समस्त विश्व एक परिवार। उत्सुक परंतु अनासक्त रुचि से कार्य करें। इस प्रकार हमें संसार में रुचि पूर्वक कार्य करना सीखना चाहिए, परंतु शांत एवं अनासक्त बने रहें। मैं नहीं जानता कि बिना आनंदपूर्ण उत्साह के मैं कार्य कैसे करूँगा। रुचि होना स्वाभाविक है, इसके बिना हमें प्रेरणा के लिए कोई सोर्स ये स्रोत नहीं मिलता। प्रत्येक कार्य को ईश्वर के लिए करने में अत्यधिक रुचि लें। उन्हें इतना अधिक प्रेम करें कि आपका सर्वाधिक आनंद उनके लिए कार्य करना तथा योजना बनाना हो। ईश्वर के लिए कार्य करना एक अति निजी अनुभव है। मैं उनके लिए इस भवन को बनाने में अत्यधिक आनंद प्राप्त करता हूँ, परंतु जब कुछ अनुचित हो जाता है तो मैं व्याकुल नहीं होता, तनिक भी नहीं। मैं क्यों हूँ? मैंने अपना पूर्ण प्रयास किया। हाँ, मैं और अच्छा करने का प्रयास करूँगा, परंतु मैं विपत्ति को अपनी शांति भंग नहीं करने दूँगा। आपने इस संसार को नहीं रचा है, ईश्वर ने इसे रचा है। आप यहाँ क्यों सोचे कि आप केवल स्वयं को प्रसन्न करने के लिए इस संसार में रहते हैं। स्वयं के लिए जीना समस्त दुख का सोर्स है। एक समय था जब मैं फूल की ओर देखता था और इसकी सुगंधी का आनंद लेता था, अपने लिए और अपनों के लिए। मैं नदियों की पुकार सुनता था। मैं नदियों की पुकार और वह मेरे लिए और मेरे अपनों के लिए थी। अब मैं उस स्वप्न से जागा हूँ और सुनता हूँ। यह केवल ईश्वर के लिए और आपके अपनों के लिए थी। योगी का विचार सदैव आपके और आपके अपनों के लिए होता है। यह कहता है, मैं यहाँ संसार में केवल एक अल्पकाल के लिए हूँ। मैं यहाँ संसार में केवल एक अल्पकाल के लिए हूँ। दृढ़ आसक्तियाँ क्यों बनाऊँ? मैं जानता हूँ मैं यहाँ क्यों हूँ, परंतु ईश्वर जानते हैं मैं उनके लिए कार्य करूँगा। मैं नहीं जानता मैं यहाँ क्यों हूँ, परंतु ईश्वर जानते हैं मैं उनके लिए कार्य करूँगा। मैं अपनी इच्छा का अनुसरण नहीं करने का प्रयास करूँगा। उस सर्वोच्च ज्ञान के प्रति यह समर्पण ही था जिससे बहुत बहुत सारे महात्माओं को यह कहने की शक्ति मिली कि हे ईश्वर, यदि आप इच्छुक हो तो मुझे हटा दें। हे ईश्वर, यदि आप इच्छुक हो तो मुझे हटा दें। अथवा मेरी इच्छा नहीं है, अथवा यह मेरी इच्छा नहीं है, अपितु आपकी इच्छा ही पूरी हो। अनेक धार्मिक लोग यह विचार रखते हैं कि व्यक्ति को अपनी इच्छा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, परंतु यदि आप अपनी इच्छा का प्रयोग नहीं करेंगे तो आप मर जाएंगे, क्योंकि इच्छा शक्ति प्रत्येक शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया का संचालन करती है। अपनी इच्छा का प्रयोग करना उचित है, परंतु ईश्वर से प्राप्त ज्ञान और मार्गदर्शन के साथ। अन्यथा यदि आप अपनी इच्छा को अनुचित ढंग से प्रयोग करते हैं तो आप भूल कर बैठेंगे तथा परिणाम भुगतेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जिन्होंने अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया वे अनंत ज्ञान में तल्लीन हो जाते हैं। उनकी किसी भी कर्म फल से कोई और रुचि नहीं रहती।